अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डर्माटोम्स एंड मायोटोम्स एंड इट्स क्लिनिकल स्पेशल टेस्ट इन अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। आज हमने डर्माटोम्स और मायोटोम्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं कि डर्माटोम्स क्या होते हैं और मायोटोम्स क्या होते हैं। डर्माटोम्स वो एरियाज होते हैं हमारी स्किन के ऊपर जिनको स्पेसिफिक जो है वो नर्व रूट कंट्रोल कर रही होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्किन की जो सेंसेशंस होती हैं वो इनर्वेट कर रहा होता है एक सिंगल नर्व रूट जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती है। उनको हम लोग डर्माटोम्स कहते हैं कि जो स्किन की सेंसेशंस हैं जो नर्व रूट से कंट्रोल हो रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व रूट्स आ रही हैं उनको हम लोग डर्माटोम्स कहते हैं। जबकि मायोटोम्स क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक जो है वो नर्व रूट्स होती हैं जो मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है। मायोटोम मतलब कि आपके मोटर फंक्शन को कंट्रोल कर रही हैं। डर्माटोम्स स्किन की सेंसेशंस के लिए एंड मायोटोम्स जो है वो आपकी मसल्स या फिर मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट ये है कि नर्व्स एंड नर्व रूट्स जो हैं टिपिकली इंजर्ड तब होती हैं जब उन पे कोई कंप्रेशन होता है या उनकी स्ट्रेचिंग होती है, या फिर वो डैमेज हो सकती हैं। कोई लिम्फ अगर डैमेज हो गया है आपका, और एवेल्युएशन ऑफ अ नर्व रूट जो होती है, नर्व रूट को हम लोग नर्व रूट का जो डैमेज है उसको हम लोग एवेल्युएट करते हैं जब हम टेस्ट करते हैं डर्माटोम्स और मायोटोम्स के। सबसे पहले हम डर्माटोम्स को देखेंगे और डर्माटोम में भी हम ये देखते हैं कि हम अगर डर्माटोम का टेस्ट कर रहे हैं, सेंसरी टेस्ट कर रहे हैं, तो हम पेन सेंसेशन से कर सकते हैं, पिन प्रिक कर सकते हैं, या फिर लाइट टच सेंसेशन कॉटन वूल से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं डर्माटोम को। पिन प्रिक टेस्ट में क्या होता है कि जेंटली स्किन को टच करते हैं आप पिन के साथ और बैक एंड आस्क द पेशेंट वेदर इट फील्स शार्प और ब्लंट। फिर उससे पेशेंट को पूछना है कि वो इधर उसको शार्प फील हो रहा है या ब्लंट फील हो रहा है पिन प्रिक टेस्ट करके। लाइट टच टेस्ट में जो है वो डैबिंग अ पीस ऑफ कॉटन वूल ऑन एन एरिया ऑफ स्किन के ऊपर जस्ट आपने उस कॉटन वूल को जो है वो स्वैप करना है और फिर उससे पूछना है कि आपको फील हुआ है या नहीं फील हुआ। नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि टेस्ट फॉर एबनॉर्मेलिटीज इन द सेंसिटिविटी बाय अ पिन और कॉटन। The patient should close his or her eyes and give the therapist feedback with regards to the various stimuli. All tests should be done on a specific dermatomes and should be compared bilaterally. ये important चीज़ है कि bilaterally जो है वो compare करने होते हैं। The sensory function of a touch involves sensing surfaces and their texture and qualities. Pinprick test and light touch test. Both tests should be demonstrated to the patient first. Both tests begin distally and then move proximally. अब ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, लाइक ये पिन प्रिक की है, ये भी पिन प्रिक की है। ये कॉटन स्वैब लिया हुआ है, जेंटल सा टच करके पूछते हैं कि पेशेंट की आइज़ क्लोज करवा के और आइज़ ओपन करवा के कि आपको फ़ील हुआ है, नहीं फ़ील हुआ, और अगर फ़ील हुआ है तो कैसा फ़ील हुआ है, क्या फ़ील हुआ है। पिन प्रिक में आप पेन पूछते हैं, शार्प तो नहीं है, डल पेन है, शार्प पेन है। उसके बाद ये पिक्चर डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि टेस्ट डर्माटोम्स एट डॉट्स। अब ये इसकी एंटीरियर या फ्रंट साइड है कि जहाँ पर हमने डर्माटोम्स को टेस्ट करना है। ये जो जो पॉइंट्स यहाँ पर मार्क किए हुए हैं वहाँ पर हम लोग डर्माटोम्स को चेक कर सकते हैं। सो अगर हम लोग अपर बॉडी के टेस्ट पॉइंट्स देखें तो C2 के लिए हम कहते हैं ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस के ऊपर, इस पिक्चर में नहीं दिखाया हुआ, और नेक्स्ट पिक्चर में पोस्टीरियरली जो है वो बताया हुआ है कि ऑक्सीपिट के ऊपर हम करते हैं। C3 में हम करते हैं सुप्रावेंट्रिक्यूलर फोसा, ये यहाँ पर। C4 पे हम करते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। C5 के लिए हम करते हैं लेटरल एंटीक्यूबिटल फोसा। C6 के लिए हम करते हैं थंब। C7 होती है मिडिल फिंगर। C8 होती है आपकी लिटिल फिंगर। T1 जो है उसके लिए हम करते हैं मीडियल एंटी क्यूबिटल फोसा, एंड T2 के लिए हम कहते हैं एपिक्स ऑफ एक्सेला, यहाँ पर एपिक ऑफ एक्सेला पे। लोअर बॉडी टेस्ट पॉइंट्स देखें तो L1 अपर एंटीरियर थाई है, L2 में मिड एंटीरियर थाई है, L3 में फीमोरल कंडाइल है, L4 जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, मीडियल मेल्यूलस। डॉर्सम ऑफ द थर्ड MTP जॉइंट पे हम करते हैं L5 के लिए। S1 के लिए हम लोग लेटरल हील पे करते हैं। S2 जो है वो
पॉप्लिटियल फोसा पे करते हैं ईस्टियल ट्यूबरोसिटी S3 एंड S5 इज पेरी एनल एरिया। अभी हमारे पास क्या है पोस्टीरियरली, कुछ एंटीरियरली आप करते हैं और कुछ पोस्टीरियरली करते हैं। तो ये अगेन वही बताए हुए पर लोअर बॉडी पॉइंट्स, जस्ट पोजीशन जो है वो ये पॉइंट आउट की हुई है। S2 कहाँ पर देखना है आपने, L4 हमने देखना था मीडियल मेलोलस के ऊपर, L5 यहाँ पर डॉर्सम ऑफ थर्ड MTP जॉइंट के ऊपर। अगर हम ऊपर से देखें तो हमें इस तरह नजर आएंगे। नेक्स्ट ये बताया हुआ है कि हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसकी ब्रांचेस बताई हुई हैं। उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, दिस इज V1, V2 एंड V3। V1 हमारी ऑप्थालमिक डिवीजन होती है जो हमारे अपर फेस को सप्लाई कर रही होती है। V2 इज मैक्सिलरी डिवीजन जो हमारी मिड फेस को सप्लाई करती है। एंड V3 जो है वो हमारी मैंडिब्यूलर डिवीजन होती है जो कि हमारे लोअर फेस को सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये फुल डर्माटोम मैप है, ये मार्क किए गए हैं सारे डर्माटोम्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मायोटोम्स। मायोटोम्स जिसको हम लोग मोटर रेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। Myotomes correspond to the muscles that are controlled by the specific nerve roots from the spinal cord. Muscles movement are innervated by the single nerve root called the myotomes. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि myotomes क्या होते हैं। हमारे पास myotomes का मैप है जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। Myotomes and differentiating nerve lesions. अब myotomes में हम ये याद किए जा सकते हैं, इसके सर्टेन फॉर्म्स भी होते हैं जिससे हम इसको याद कर सकते हैं कि C1 क्या करवाता है, अपर सर्वाइकल की फ्लेक्शन करवा रहा है, C2 जो है वो एक्सटेंशन करवा रहा होता है। ये मायोटोम्स एंड डर्माटोम्स का वो भी डांस भी होता है और पोम्स भी होती हैं, तो वो चेक कर सकते हैं कि याद करने के लिए, वरना ये सिंपल है, याद हो ही जाती हैं जब आप खुद परफॉर्म करते हैं। C1 अपर सर्वाइकल फ्लेक्शन होती है, C2 जो है वो एक्सटेंशन होती है, नेक की रोटेशन होती है, C3 जो है वो सर्वाइकल लेटरल फ्लेक्शन करवा रहा होता है, C4 शोल्डर श्रगिंग होती है, अपर ट्रेपेजियस इन्वॉल्व होता है, C5 मायोटोम जो है वो शोल्डर एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन करवा रहा होता है, C6 में जो है वो एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन होती है, C7 मायोटोम्स में एल्बो एक्सटेंशन एंड रिस्ट फ्लेक्शन हो रही होती है, C8 में थंब एक्सटेंशन एंड अल्नर डेविएशन होती है, C1 में फिंगर एबडक्शन एडक्शन एंड एबडक्शन होती है, L1 में फ्लेक्शन होती है, L2 हिप फ्लेक्शन होती है जिसमें एडक्शन और मीडियल रोटेशन भी हो रही होती है, और L3 मायोटोम में लेग एंड नी की एक्सटेंशन होती है, L4 जो है वो डॉर्सिफ्लेक्शन करवा रहा होता है, L5 जो है वो आपका जो बिग टू होता है उसकी एक्सटेंशन करवाता है, S1 जो है वो एंकल की प्लांट फ्लेक्शन करवाता है और इवर्जन करवा रहा होता है और नी के साथ में फ्लेक्शन भी करवाता है, एंड S2 जो है वो एंकल की प्लांट फ्लेक्शन करवा रहा होता है एंड नी की फ्लेक्शन करवाता है। S3 मायोटोम जो है वो कुछ नहीं करवा रहा है, S4 जो है वो ब्लीडर और रेक्टम को कंट्रोल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो प्लेक्सस है, सर्वाइकल प्लेक्सस है, ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, लंबोसैक्रल प्लेक्सस होता है, सर्वाइकल प्लेक्सस C1 to C4 नर्व रूट्स होती हैं जो कि इनर्वेट कर रही होती हैं आपके डायफ्राम, शोल्डर एंड नेक को। ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो रिजनेट होता है आपके C5 to T1 नर्व रूट्स और इनर्वेट करती हैं आपके अपर लिम्ब को, और जो लंबोसैक्रल होता है वो L1 to L5 एंड S2 नर्व रूट्स इनर्वेट द लोअर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज़ के नर्व रूट्स को हम कैसे चेक कर रहे होते हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के नर्व रूट्स को हम कैसे चेक करते हैं, ये हमें यहाँ पर बताया गया कि जो C4 है उसको आपने टेस्ट करना होता है रेजिस्टेड शोल्डर श्रगिंग के साथ। C5 को टेस्ट करने के लिए आप शोल्डर एबडक्शन करवाएंगे रेजिस्टेड, और रेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन से आपको C6 की टेस्टिंग हो सकती है। C7 की टेस्ट के लिए आप रेजिस्टेड रिस्ट फ्लेक्शन होती है, एंड C8 के लिए जो है वो रेजिस्टेड थंब एक्सटेंशन होती है, और T1 के लिए जो है वो एबडक्शन एडक्शन होती है फिंगर्स की। लोअर एक्सट्रीमिटी नर्व रूट्स की बात कर ली जाए, क्विक टेस्ट फॉर द लोअर एक्सट्रीमिटी टू रूल आउट द नर्व रूट इंजरी इज टू हैव द एथलीट डू अ स्क्वाट। अगर स्क्वाट पोजीशन में स्क्वाट करवाएंगे एथलीट से तो हमें पता चल जाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें, और L1 और L2 को हम टेस्ट कर सकते हैं रेजिस्टेड हिप फ्लेक्शन से, L3 जो है वो रेजिस्टेड नी एक्सटेंशन से पता चल जाएगा, L4 के लिए हम रेजिस्टेड फुट डॉर्सिफ्लेक्शन करवाएंगे, L5 tested with the resisted grade 2 extension, S1 and S2 tested with the plantar flexion.
नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया कि